Question number 5, quadrilateral lines. Show that if the diagonals of a quadrilateral four-sided figure होती है और equal, दो चीजें दी गई हैं. क्वाड्रिलेट जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेट, अगर वो इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों, और बाइसेक्ट्स मतलब दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, ईच अदर एट राइट एंगल. और तीसरी चीज ये कह रहा है कि वो बाइसेक्ट हो रहे हैं एट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं एट राइट एंगल. और जहां पर ये बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है. देन इट इज ए स्क्वायर. तो आप बताइए फिर ये स्क्वायर है, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो स्क्वायर है. देखिए आपको पता है स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, डायगोनल क्या है. मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है. ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया. फिर इसका डायगोनल, दो डायगोनल्स होंगे और डायगोनल्स जो होंगे वो इक्वल हैं. मतलब ये हो गया ए बी सी और डी. ए सी और डी भी डायगोनल्स इक्वल हैं, गिवन है. उसके बाद ये जहां बाइसेक्ट कर रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. एक तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं चारों साइड से, जहां पर भी हो तो ये सब 90 डिग्री के एंगल्स बन गए. ये दूसरी. तीसरी चीज ये कि जहां पर ये मिलते हैं ये उस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब ए ओ, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ओ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओ. ये पॉइंट जो है ओ है. तो ए ओ अगर जितना होगा उतना ही ओ सी होगा, ठीक है. इसी तरह जितना डी ओ होगा, इसको मैं 3 डॉट मारता हूँ, और उतना ही ओ बी होगा. मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये हो गया डायगोनल. अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाली फिगर जिसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी. तो ये आपको प्रूव करना है कि ये जो चार साइड हैं ये आपको ये आपको प्रूव करना है. जब आप ये प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब है फोर साइड जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको कह सकते हैं हम कि ये रोम्बस है. और यानी चार साइड वाली फिगर क्या होती है, रोम्बस. उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि कोई एक सा एंगल, कोई भी एंगल ए बी सी डी, कोई एक एंगल आप ये प्रूव कर दो कि वो 90 डिग्री का है, तो उसके सारे एंगल्स खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के. तो फिर वो फिगर जिसके चार साइड इक्वल हों उसे तो रोम्बस कहते हैं. लेकिन अगर उसके चार साइड इक्वल होने के बाद उसमें एंगल जो है, एक आधे एंगल भी 90 डिग्री का आ गया, तो वो रोम्बस जो होता है वो बन जाता है स्क्वायर. तो फिर इसका मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है. तो ये भी आपको प्रूव करना है. तो दो केस आपको प्रूव करने हैं, ठीक है. ये हो गया केस फर्स्ट और ये हो गया आपका केस सेकंड. तो ये आपको प्रूव करना है, तब जाके आप इसको स्क्वायर साबित कर पाएंगे, ठीक है. तो अब सबसे पहले मुझे साइड को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी दो ट्रायंगल्स लूंगा, उनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, फिर सीपी सीटी से उनके साइड्स इक्वल करूंगा. तो सबसे पहले मैं कोई सी भी ले लेता हूं, मैं फॉर एग्जांपल ये और ये ले लेता हूँ, ए ओ बी और बी ओ सी. इसमें अगर आप देखें ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि गिवन है, बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी गिवन है, ठीक है. और ये वाला जो है कॉमन है. तो जब ये दो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड ए बी क्या हो जाएगा, बी सी बाई सी पी सी डी. इसी तरह से फिर ए और ट्रायंगल, फिर ये साइड इक्वल हो जाएगा. फिर इसी तरह से ये दो ट्रायंगल लेंगे, ये और ये इक्वल हो जाएगा. तो इस तरह सारे साइड्स जो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं. अब थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया है ट्रायंगल कौन कौन सी, ए ओ बी और सी ओ बी. ए ओ बी और सी ओ बी ये ट्रायंगल. इसमें पहले ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी क्योंकि दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं, गिवन है. ए ओ बी एंगल इक्वल है एंगल सी ओ बी, ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ बी, यानी दोनों 90 डिग्री के लिखा है मैंने, बहुत 90 डिग्री. उसके बाद ओ बी जो है ये दोनों में कॉमन है. तो जब तीन पैरामीटर हो गए, यानी साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, तो इस पैरामीटर से ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट. फिर हमने ये दो ट्रायंगल्स जब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय एस ए एस रूल से,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये साइड इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये साइड, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल, किस तरह से, बाय सीपी सीटी। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से आप ये और ये ट्रायंगल लेंगे तो फिर ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, इसको रहेंगे इक्वेशन नंबर 2 नाम। फिर आप ये और ये ट्रायंगल लेंगे, इसी तरह से इसको करेंगे कॉन्ग्रुएंट, फिर ये साइड और ये साइड हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो बाय टेकिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हमें ये पता चल जाएगा कि इसके तमाम साइड क्या है, इक्वल है, या मतलब ये रोम्बस की तरफ जा रहा है। तो चलिए हम करते हैं। इसी तरह लिखेंगे हम सिमिलरली। तो इसी तरह से हमने क्या किया, सिमिलरली मतलब जिस तरह से हमने ऊपर वाला जो केस फर्स्ट किया हमने, बिल्कुल उसी तरह से अब हम ये ट्रायंगल्स दो लेंगे। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस तरह होंगे, इसी तरीके से, यानी ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, इस रूल से क्या हो जाएंगी, बाय एस रूल से कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो साइड BC इक्वल हो जाएगा CD बाय CP CT। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइड BC इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू CD, किससे, बाय CP CT। ठीक है, तो इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम। इसी तरह से आपने DOC और AOD एंगल लेना है, यानी DOC और AOD। तो इन दो ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रुएंट करना है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये साइड इक्वल हो जाएगा इस साइड से, किससे, CP CT, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। अगर आपको गौर से देखें तो AB इज इक्वल टू है BC के, लेकिन यही BC इज इक्वल टू है AD। तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू है BC और BC इज इक्वल टू है CD। फिर यहाँ पे CD देखिए ये AD है, यानी चारों साइड इसके क्या है, इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल है तो इसे कह सकते हैं हम ये रोम्बस। अभी स्क्वायर नहीं बना है, रोम्बस है। अब स्क्वायर के लिए क्या करना है, इस रोम्बस में कोई एक एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो जब 90 डिग्री का एक एंगल, तो मतलब उसके सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। तो वो रोम्बस जिसके चार साइड इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल हो, तो उसको कहेंगे हम स्क्वायर। तो अब चलेंगे हम केस नंबर सेकंड में, जहां पर हम 90 डिग्री एंगल प्रूव करेंगे। अब केस सेकंड में हमने फिर यहाँ पर बनाई एक यही वाली फिगर। इसमें अगर आप देखें तो हमें क्या करना है, देखिए ये तो 90 डिग्री का है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी तो है, लेकिन हमें ये वाले प्रूव करने हैं। ये वाला और ये वाला आपस में प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है या नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड केस की तरफ। इसमें मैंने लिया है ट्रायंगल ABC और BAD, ABC और BAD, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें AB सेम रहेगा, बेस दोनों का। इसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल A जो है और एंगल B इक्वल है, उनमें से ये और ये क्या है, 90 डिग्री। देखिए कैसे, सबसे पहले हम करेंगे इसमें काम। देखिए DA इक्वल होगा BC के, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AD जो है वो इक्वल है BC के। इसको मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबोव, क्योंकि रोम्बस प्रूव हमने कर दिया है, तो इसका मतलब इसके साथ साइड क्या होंगे, बराबर। ठीक है, उसके बाद DB और CA ये भी इक्वल है। DB इज इक्वल टू CA या AC, ये भी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इक्वल हैं डायगोनल्स, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद AB कॉमन है। तो तीनों इसके साइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ABC जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, किस रूल से, बाय साइड 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 रूल। अब जब बाय SSS रूल से ये इक्वल हो गए, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का A और इस ट्रायंगल का ये वाला B क्या होंगे, इक्वल। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फुल एंगल, पूरा एंगल और पूरा एंगल, किस तरह से, बाय CP CT। ठीक है, बाय CP, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ये हमें आगे काम आएगी। ठीक है, अब ये तो प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री भी है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब AB इक्वल टू A इक्वल टू B आ गया। अब अगर गौर से आप देखें कि जो रोम्बस होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मतलब ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। जब ये और ये आपस में पैरेलल होगा तो इसको माना जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन।
और हमने पढ़ा है कि जब ट्रांसवर्सल लाइन भी किसी भी पैरेलल लाइंस पे होती है तो उसके इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, यानी को इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो दो एक साइड वाले एंगल्स, उनका सम होता है 180। ये हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ये होगा 180। क्यों? क्योंकि डी ए जो पैरेलल है वो बी सी के है। ये हमने पढ़ा है। मैंने यहाँ लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ए डी जो पैरेलल है बी से, ए डी पैरेलल बी सी है, तो ये अंदर वाले दो एंगल्स क्या होंगे 180। अब यहाँ पर अगर देखें, देखिए हम लिखेंगे एंगल ए या एंगल बी, किसी को भी हम इक्वल, तो एंगल बी जो है वो किसकी इक्वल में है? तो एंगल बी के बदले भी एंगल ए लिखेंगे हम 180। मैं यहाँ लिखता हूँ आगे, 2 टाइम्स एंगल ए है, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो अगर आप इसको करेंगे 2 1 2 2 90 जा, तो एंगल ए कितना निकला 90 डिग्री, और एंगल बी भी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल। तो अब हम कह सकते हैं चूंकि इसके सारे साइड इक्वल भी हैं और इनमें ट्रायंगल्स जो है, एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के भी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाकी वहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये लास्ट पे आपको लिखना है ज़रूरी, क्योंकि यही हमको प्रूव करना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।